हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अंकित पांडे और आज हमारे पास है नेवी एमआर का सिलेबस। ठीक है, तो आज हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। तो साइंस का सिलेबस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, क्लास 9 का टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में गैस चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है कैसे, तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी। इसके बाद यूनिवर्स सेकंड टॉपिक है हमारा। इसमें क्या करेंगे, पृथ्वी, ग्रह, सैटेलाइट जो है, उपग्रह और सूर्य, इन सब के बारे में पढ़ना है कि कौन कितना चक्कर लगाता है, कौन किससे बड़ा है। ठीक है, ये सब। फोर्स, ठीक है, थर्ड टॉपिक फोर्स, ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों क्लास 9 के टॉपिक हैं। फोर्थ टॉपिक जो है वर्क, एनर्जी और पावर। ठीक है, ये भी क्लास 9 का टॉपिक है और इजी है। फिफ्थ जो है टेम्परेचर, हीट। ठीक है, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, ये मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th का है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है। उसके बाद जो सिक्स्थ है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिक कक्षा 10 का है ये पार्ट। जो 7 है वो है मेजरमेंट इन साइंस। मेजरमेंट इन साइंस का मतलब जैसे यूनिट वगैरह हम मेजर करते हैं, डायमेंशन फार्मूला मेजर करते हैं, तो ये सब इसके अंदर आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, इलेक्ट्रॉन की खोज, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। साउंड, ठीक है, ये भी कक्षा 9 का है। साउंड, ध्वनि, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। और वेव मोशन यानी तरंगों के बारे में, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये आपका साइंस का सिलेबस है जो नेवी एमआर के लिए दिया गया है। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके और इसको नोट कर लिए। ठीक है, तब आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए चलते हैं मैथ्स के सिलेबस पे। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर चलते हैं मैथ्स के सिलेबस पे। मैथमेटिक्स का सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है। सब ये तो याद रखिए कि आपको अगर 10 तक आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप नेवी एमआर अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 10 तक का ही सिलेबस आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो मैथमेटिक्स, ठीक है, जरा इसको देखिए। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके भी कई पॉइंट हैं। ठीक है, कई टॉपिक इसमें भी हैं, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है। ठीक है, एक एक करके, ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, जिसे आप सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, सरलीकरण पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात तथा अनुपात। ठीक है, अलजेब्रिक, आइडेंटिटीज, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह फॉर्मूले जो पढ़ते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं वो 9th में भी हैं और 10th में भी हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद, और ये रैखिक समीकरण। ठीक है, हिंदी में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये कक्षा 10 का चैप्टर है। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10 का चैप्टर है। उसके बाद आता है सिंपल मेंसुरेशन, सिंपल मेंसुरेशन जिसमें हम एरिया वगैरह निकालते हैं, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब। उसके बाद आता है ज्योमेट्री, क्या आता है,
ज्योमेट्री जिसमें ट्रायंगल वगैरह की चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक हमारा टॉपिक आता है जो 8th है, इसमें छोटे छोटे कई टॉपिक आते हैं, जैसे एवरेज निकालना, ठीक है, मीन निकालना, मोड निकालना, ठीक है, एवरेज, मीन, मोड, प्रॉफिट, ठीक है, लॉस, ठीक है, मीडियन, ठीक है, उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क। और इस डिस्टेंस वाले में ही आप बोट और स्ट्रीम जो आप देखते हैं ना, नाव वाले और धारा वाला जो क्वेश्चन आता है वो इसी में आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको एक तरफ से आएंगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, काफी आसान होता है। मैं इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके सॉल्व कराऊंगा अपने चैनल पे, ठीक है। अब ये हो गया आपका मैथ का टॉपिक, ठीक है। अब चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस में आपको क्या आने वाला है, ठीक है, जीके। इरेज करते हैं, ये काफी आसान चीजें हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं काफी उसको डिटेल में फिर एक वीडियो बना दूंगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी जीके में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। जीके में देखिए, जनरल अवेयरनेस में हमको पढ़ना है सबसे पहले ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए हमारे पास टॉपिक है, तो ज्योग्राफी में हमको देखिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में हमको जैसे रिवर, नदियों के बारे में, ठीक है, सॉइल, मृदा, माउंटेन्स, ये सब वगैरह, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद कल्चर एंड रिलीजन, ठीक है, कल्चर एंड रिलीजन, इसका मतलब होता है संस्कृति और धर्म, ठीक है, बुद्ध धर्म वगैरह। और संस्कृति, अलग अलग जगहों की अलग अलग संस्कृति होती है, तो उसके बारे में भी। फ्रीडम, आजादी के लिए जो, ठीक है, जो आंदोलन हुए, मूवमेंट, ठीक है, फ्रीडम एंड मूवमेंट, तो आजादी के लिए जो भी आंदोलन हमारे जो योद्धाओं ने किया, तो वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, यानी इंडिया के बारे में हमको काफी चीजें जाननी है, जैसे कुछ राष्ट्रीय जो फैक्ट हैं, नेशनल फैक्ट। इसके बाद आर्ट एंड डांस, ठीक है, कला और नृत्य, ठीक है, आर्ट एंड डांस। विभिन्न प्रदेशों की, विभिन्न जगहों के हमारे पास अलग अलग कला होती है, अलग अलग डांस होते हैं, ठीक है, जैसे भरतनाट्यम वगैरह, अलग अलग चीजों के लिए। और हिस्ट्री, ठीक है, थर्ड टॉपिक में आइए हिस्ट्री में। यहाँ पे हमको डिफेंस, ठीक है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ये सब के बारे में। वॉर्स यानी युद्ध, हल्दी घाटी वगैरह के युद्ध। नेबर्स यानी हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, ठीक है, नेबर्स। इसके बाद अवार्ड, पुरस्कार जितने भी हैं, ठीक है, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब कैसे दिए जाते हैं। ऑथर्स, ऑथर्स मतलब होता है लेखक, ठीक है, विभिन्न जो फेमस किताबें हैं, प्रसिद्ध किताबों के जो लेखक हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। खोज, डिस्कवरीज, ठीक है, खोज के बारे में पढ़ना है। डिजीज यानी विभिन्न रोगों के बारे में, रोग। अब न्यूट्रिशन और
न्यूट्रिशन यानी जिसमें हम विटामिन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये एक अलग टॉपिक हो गया। इसके बाद ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद चलते हैं थोड़ा और सिलेबस जो छोटा मोटा है, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में हेल्प मिले। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब करंट अफेयर, ठीक है, जो चीजें अभी हुई हैं हाल ही में, ठीक है, करंट अफेयर्स। लैंग्वेज यानी भाषा, ठीक है, भाषा के भी बारे में पढ़ना है। अब राजधानी और मुद्रा यानी कैपिटल एंड करेंसी। राजधानी और मुद्रा, विभिन्न विभिन्न देशों की राजधानी, राज्यों की राजधानी और विभिन्न देशों की मुद्राओं के लिए। ठीक है, जैसे भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, तो ऐसे ऐसे जितने भी देशों की मुद्राओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कॉमन नेम्स, कुछ सामान्य नाम, जैसे नॉर्वे को क्या कहा जाता है, 500 वाला देश, द सन ऑफ द सिटी ऑफ 5 सन्स। ठीक है, तो ये जो होगा कॉमन नेम्स, ये बहुत सारी चीज़ों के जो अपने राज्य में भी अक्सर, हमारे देश में भी कई चीज़ों के कॉमन नेम हैं। और फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन। ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह जो भी आपको मिल जाएंगे जीके में। इसके बाद एमिनेंट पर्सनालिटीज, कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में। ठीक है, जैसे फ्रीडम फाइटर वगैरह हो गए, तो उनके बारे में पढ़ना। ठीक है, और राष्ट्रपति वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह जो हमारे फेमस लोग हैं, उनके बारे में कुछ लोगों के बारे में। आप जब पेपर सॉल्व करेंगे ना इसका, प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको देखना है कि किन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी मांगी हुई है। इसके बाद कुछ नेशनल चीजों के बारे में, जैसे बर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, ठीक है, एनिमल, राष्ट्रगान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद नेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल। इसके बाद क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय पुष्प, फ्लावर, इनको कब अपनाया गया। उसके बाद आता है मॉन्यूमेंट्स, जो राष्ट्रीय कुछ स्मारक हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ना है कि इनको यानी स्थापना कब हुई इनको, या फिर अपनाया कब गया इन राष्ट्रीय के रूप में। ठीक है, इसके बाद आता है स्पोर्ट्स, एक अलग ही चीज। स्पोर्ट्स में आपको पढ़ना है चैंपियनशिप, ठीक है, विभिन्न खेलों की चैंपियनशिप, ठीक है, और विनर्स, विजेताओं के नाम, ठीक है, विजेताओं के बारे में पढ़ना है। टर्म्स, टर्म्स का मतलब होता है विभिन्न खेल से जुड़े जो शब्द होते हैं, जैसे क्रिकेट में डक, रन आउट, वाइड बॉल, ये सब चीजें। अब नंबर ऑफ प्लेयर्स, प्रत्येक खेल में जो प्लेयर्स की संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या, ये भी आपके सिलेबस में आता है। ठीक है, तो ये जनरल अवेयरनेस के कुछ सिलेबस थे। ज्यादातर सिलेबस 9th और 10th के थे, तो 9th और 10th का जो टॉपिक होगा, जो सारे टॉपिक हैं, मैं 9th और 10th के लिए अपने वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोस की हेल्प से आप ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए भी कुछ वीडियोस मैं बना दूंगा, और कुछ के लिए अगर आपके पास लूसेंट या फिर अरिहंत की किताबें हों, जनरल नॉलेज अगर आपके पास है लूसेंट या फिर अरिहंत की, तो वो इनफ होगा। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस था नेवी एमआर के लिए। और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगा। अगर आपको वीडियो कोई भी हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक करें, और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करें जिनको इस सिलेबस की ज़रूरत हो, और मेरे सपोर्ट के लिए थोड़ा सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू।